प्रजातंत्र में हर व्यक्ति के अपने अपने टिकट मांगने का सबका अपनी हक है और पार्टी हर आदमी अपनी पार्टी से अपने टिकट मांगता है, पर फाइनली पार्टी तय करता है कि टिकट किसको देनी है। जाने वाली होती है सरकार, जब वापस इलेक्शन में आ रही है, जब जाके ये सब योजनाएं लागू करने लगी है। ये योजना तरीकेबंद से उन्होंने अगर पहले साल में कुछ किया होता, दूसरे साल में कुछ किया होता, तीसरे साल में कुछ किया होता, तो जनता को समझ में आती। अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा रखी है सूरज जालो पाली में, पर रिजल्ट उनको मिलने वाला नहीं है। इस टाइम 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। बात बिल्कुल सही है कि चित्तौड़ में हमारे जो उम्मीदवार थे चंद्रभान जी, एक मजबूत दावेदार थे, मजबूत कैंडिडेट थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर उनको टिकट मिला होता तो अच्छे वोटों से वो जीत सकते थे और कांग्रेस 40 सीट के अंदर निपटेगी। पहली सूची के बाद भी कुछ जगह से ऐसे दृश्य निकल कर आए, दूसरी सूची के बाद भी अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें, बड़ा ही प्रबल विरोध देखा जा रहा है। राजसमंद में भी अलग अलग खबरें आ रही है विरोध की। भारतीय जनता पार्टी का आपस की लड़ाई सड़क पर दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि ये जो अंदर खाने जो भारतीय जनता पार्टी में अब उठापटक चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक सरदर्द बनेगी कांग्रेस के लिए, कहीं चीज़ें आसान ना कर दे? अभी जो 83 सीट जो फाइनल हुई है, उनमें वसुंधरा जी को बिल्कुल उन्होंने उनकी बात को सुनकर उन्होंने निर्णय लिया है। वसुंधरा जी हमारे सबके सामान्य नेता है और राजस्थान में वो 36 कौम के एक 36 वन के वो लीडर है। और अभी आपने जो देखा वो पार्टी ने अभी जो आपके 83 टिकट के जो सिंबल जो अभी अलॉट हुए हैं, तो उनसे बिल्कुल पूछ के उनकी राय के अनुसार उनको टिकट दिए गए। मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का जो सेतु है, देसूरी की नाल, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती है कि ये कब एक आपसी सामंजस्य से बैठे और ये नाल जो मेवाड़ और मारवाड़ का आवागमन और भी बेहतर हो सके। तो इसको लेकर भी भविष्य में कुछ प्लान है, कुछ उम्मीदें करें मेवाड़ क्षेत्र के लोग की अगर कभी अवसर मिलेगा तो दोनों ही तरफ के नेता मिलकर बैठकर इस मार्ग को बेहतर बनाएंगे। राजस्थान का चुनावी रण अब धीरे धीरे अपनी एक गर्माहट और ज़्यादा उठापटक, कई ऐसी सीटें जहां पर सीधे दावेदार तय हो गए हैं। तो अब ये आकलन अनुमान लगेंगे कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक सरगर्मियां और भी बढ़ेगी। भाजपा ने 83 नामों की सूची जारी की है, उसमें एक नाम होता है पुष्पेंद्र सिंह राणावत। बाली से लगातार 2002 से एमएलए हैं, बीच में प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनको भी इस बार पार्टी ने पुनः दोहराया है। अभी हमारे साथ है पुष्पेंद्र सिंह राणावत। पार्टी ने एक बार पुनः आप पे भरोसा किया है। 2002 का मैं आपके जो आंकड़े देख रहा था, 2002 में आप पहली बार विधायक बने थे और उससे पहले वहाँ भैरू सिंह शेखावत, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नाम भैरू सिंह शेखावत वहाँ से आते थे। अब तकरीबन आपको 2023 तक आता है तो 21 साल हो गए। तो इस बार पुष्पेंद्र सिंह 21 पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पार्टी ने मुझे ऊपर वापस भरोसा किया है और पार्टी ने अगर भरोसा किया तो निश्चित रूप से 36 वन का जो साथ है और पार्टी ने अपनी सर्वे के अनुसार मुझे वापस कैंडिडेट बनाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वापस जीत के बारिश आएगी। लोगों का ये भी कहना है कि अमूमन पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए वो राह बड़ी आसान रही है। बाली के राजनीतिक नब्ज को बड़े अच्छे से पहचानते हैं, मगर इस बार कुछ और भी दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी थे, कुछ कांग्रेस की तरफ से भी इस बार ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। राहें इतनी आसान नहीं रहेगी। कांग्रेस अपनी जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनका भी एक दम भरती है कि वो भी हमारे लिए बड़ी कारगर रहने वाली है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति के अपने टिकट मांगने का सबका अपनी हक है और पार्टी हर आदमी अपनी पार्टी से अपने टिकट मांगता है, पर फाइनली पार्टी तय करता है कि टिकट किसको देनी है। पार्टी ने मुझे एक बार वापस विश्वास किया, पर मैं सबको साथ लेके चलूँगा। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे उम्मीदवार थे, जो पिछले 4 महीने से उन्होंने टिकट का प्रयास किया, वो हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। उनका भी मांगना उनका हक था, पर उनको मैं साथ लेके चलूँगा। पर जहाँ तक आपने कांग्रेस ने जो पिछले इस बजट में जो भी सरकार ने जो भी घोषणाएं की है जी, उससे मुझे नहीं लगता कि जनता में इसका कोई असर है। यही सरकार अगर आते ही अगर कोई 5 साल की सरकार थी, जब लोगों को समझ में आती है कि जब सरकार जाने वाली होती है, सरकार जब वापस इलेक्शन में आ रही है, जब जाके ये सब योजनाएं लागू करने लगी है। ये योजना तरीकेबंद से उन्होंने अगर पहले साल में कुछ किया होता, दूसरे साल में कुछ किया होता, तीसरे साल में कुछ किया होता, तो जनता को समझ में आती।
अभी लास्ट ईयर में मतलब इलेक्शन से पहले मतलब आप इस जनता को मतलब आपने आपको लगता है ये इतनी कारगर साबित होगी नहीं? हालांकि आप अपने यहाँ के कह रहे हैं कि हमारे जो साथी थे दावेदारी में उनको साथ लेकर चलेंगे, मगर पहली सूची के बाद भी कुछ जगह से ऐसे दृश्य निकल कर आए, दूसरी सूची के बाद भी अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें बड़ा ही प्रबल विरोध देखा जा रहा है। राजसमंद में भी अलग अलग खबरें आ रही है विरोध की, भारतीय जनता पार्टी का आपस का अंतर्कलह, आपस की लड़ाई सड़क पर दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि ये जो अंदर खाने जो भारतीय जनता पार्टी में अब उठापटक चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक सरदर्द बनेगी कांग्रेस के लिए, कहीं चीज़ें आसान ना कर दे? ये बात सही है। जो पहले जो लिस्ट आई थी 41 की जो लिस्ट आई थी उसमें जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं पिछले जिस दिन वो लिस्ट आई थी उसके बाद में आज मतलब काफ़ी मतलब उसमें नरमे आ गई है धीरे धीरे, मतलब सब चीज़ वापस प्लेटफॉर्म पर मतलब यूनिफॉर्म। नरमे की आप बात कर रहे हैं, मगर पहली लिस्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं तल्ख तेवर थे तो वो नरपसिया राजवी के थे विद्याधर नगर से। अब उनको शिफ्ट किया चित्तौड़ में, तो वहाँ जितनी नाराज़गी नहीं थी उससे ज़्यादा नाराज़गी अब चित्तौड़ में दिखाई दे रही है। तो ये अब यूँ नाराज़गी को आगे सरकाया जा रहा है बस। ये बात बिल्कुल सही है कि चित्तौड़ में हमारे हमारा जो उम्मीदवार थे चंद्रभान जी, मतलब एक मजबूत दावेदार थे, मजबूत कैंडिडेट थे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर उनको टिकट मिला होता तो अच्छे वोटों से वो जीत सकते थे। पर पार्टी का निर्णय है तो हम सबके लिए सम्मानीय है। मतलब हम सब जन चाहते थे कि चंद्रभान जी को टिकट मिल जाए, पर पार्टी का जो निर्णय हमारे सबके लिए सम्मानीय है। और मुझे उम्मीद है मतलब कि पार्टी ने सोच समझ के ये टिकट दिया होगा। आप पाली से आते हैं। पाली एक ऐसी जगह है जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में अपना खाता ही नहीं खोल पाई थी। 6 में से 5 सीटें भाजपा जीत गई थी, एक निर्दलीय खाते में गई थी। तो अब आपका इस बार क्या लक्ष्य है? अधिकतम तो आप वैसे ही पा चुके हैं, मगर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की बड़ी पैनी नज़र है पाली पर कि यहाँ से मैं अपने पाले में चीज़ें कैसे लाऊँ। ये बात बिल्कुल सही है। सिरोही जालो पाली में मात्र कांग्रेस 1 सीट जीत कर आई थी, 2 निर्दलीय थे और 11 बीजेपी। जी, अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा रखी है सिरोही जालो पाली में, पर रिजल्ट उनको मिलने वाला नहीं है। इस टाइम मतलब 14 सीटें मतलब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। जो पहले के जो चुनाव हुए 2002 का जो मैंने जिक्र किया, उस वक्त बहरूसिया शेखावत बड़े कद्दावर नाम होता था। उसके बाद जब राजस्थान की राजनीति बदली तो लगातार एक चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, वसुंधरा राजे का नाम बढ़ता रहा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है बड़े समय के बाद कि बिना किसी स्थानीय प्रदेश की राजनीति के किसी चेहरे को आगे किए बिना वोटों में जा रहे हैं। हम लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि कहीं उसका कोई खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वसुंधरा जी हमारे सबके सामान्य मतलब नेता है। और राजस्थान में वो 36 कौम के मतलब एक 36 वन के मतलब वो लीडर है। और अभी आपने जो देखा हो पार्टी ने मतलब अभी जो आपके 83 टिकट के जो सिंबल जो अभी अलॉट हुए हैं तो उनसे बिल्कुल पूछ के मतलब उनकी राय के अनुसार मतलब उनको टिकट दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब पार्टी ने मतलब कहीं भी उनको दरकिनार किया है। और स्पेशली अभी जो 83 टिकट सीट जो फाइनल हुई है उनमें वसुंधरा जी को बिल्कुल उन्होंने उनकी बात को सुनकर मतलब उन्होंने निर्णय लिया है। और वो पूरे राजस्थान के सम्मानीय नेता है। और अब मोदी जी का हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका भी एक अलग ही पहचान। अगर हम पूरे देश में भी अब जो चुनाव हो रहे हैं, भले मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, वहाँ सब जगह हम मोदी जी का, राजस्थान में नहीं है जी, सब इन चारों स्टेट्स में मोदी जी के नाम से हम लड़ रहे हैं इलेक्शन जी। तो ये कुल मिलाकर पाली को आप कह रहे हैं कि मारवाड़ को जो 3 जिले आपने बताया कि तीनों जिले हम पुनः एक बार जीतने जा रहे हैं। अशोक गहलोत का जादू वहाँ नहीं चलेगा। मेवाड़ को लेकर भी आपके अलग अलग नेताओं से बात करता हूँ तो वही स्थिति दिखती है। तो आखिरी सवाल ये कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तब क्या आंकड़ा लेकर चल रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह कि हाँ ये आंकड़ा इसके आसपास रहने वाले हैं, मुश्किल से सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, क्या स्थितियाँ आप मान के चल रहे हैं? आज से 1 महीने पहले मतलब लोगों के दिमाग में ऐसी बात चल रही थी कि हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी बराबर आएगी जी। और जैसे ही मतलब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिससे आचार संहिता लागू हुई, आचार संहिता लागू होने के बाद में दिनों दिन मतलब कांग्रेस का डाउनफॉल आ रहा है। धीरे धीरे आज ये स्थिति है कि बीजेपी 130 सीट पर आ रही है, कांग्रेस 70 सीट पर आ गई। और जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जिस दिन वोट होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि मतलब 150 सीट पर बीजेपी आएगी और कांग्रेस 40 सीट के अंदर अंदर निपटेगी। ये मैं आपको आज कहूँ। दिनों दिन इसका जो आप देख रहे हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लगी, जब इस तरह हवामान बन रखा था उनके लिए कि भाई ये हो सकता है कि इलेक्शन में मतलब टफ कंटेस्ट रहेगा। अब आपको लगता है कि हमें हाँ बढ़त ले रही है और लगातार रोज़ बढ़त ले रही है।
और आज भी कांग्रेस में मतलब ऊपर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में और इनके जो सीनियर्स में आपस में इतना विवाद है। वो तो कह रहे हैं हम सब ने निपटा लिया है, हमारे पास हो गया है सब कुछ सही। बिल्कुल बिल्कुल नहीं निपटा है उनका, आज भी उनका इतना विवाद खड़ा है जिससे निश्चित रूप से कांग्रेस मतलब 40 सीट के अंदर आएगी। एक, क्योंकि आप मारवाड़ की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उसमें भी विशेष तौर पे पाली की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। मैं मेवाड़ के राजनीतिक परिदृश्य को कवर करता हूँ और मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का जो सेतु है, देसूरी की नाल, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती है कि ये कब एक आपसी समझे से बैठे और ये नाल जो मेवाड़ और मारवाड़ का आवागमन और भी बेहतर हो सके। तो इसको लेकर भी भविष्य में कुछ प्लान है, कुछ उम्मीदें करें मेवाड़ क्षेत्र के लोग की अगर कभी अवसर मिलेगा तो दोनों ही तरफ के नेता मिलकर बैठकर इस मार्ग को बेहतर बनाएंगे। हकीकत में मतलब जो देशूरी की जो नाल है मतलब एक सिंगल ट्रैक मतलब है रोड। मतलब आपको मालूम हो जब ये मेगा हाईवे पास हुआ था पाली से लेके गोमती तक जी, तो इस पर्टिकुलर पैच जो आपका जो फॉरेस्ट का जो बेल्ट था उसको हमको एनओसी मतलब बहुत देर से मिली जी, और एनओसी जब मिली, जब हमको मतलब जो एनओसी मिली मतलब फॉरेस्ट से, जो उस एनओसी में ये लिखा गया था जितनी ये चौड़ाई सड़क की है उसी को मतलब आप स्ट्रेंथन करोगे, इससे ज़्यादा चौड़ाई आप इसको कर नहीं पाओगे। तो ये एक वास्तव में दोनों मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में मतलब ये एक सेतु है। इसके भविष्य में मतलब उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसको मतलब इस रोड को चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत एक्सीडेंटल जोन है, यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं और कई लोगों की इसमें मतलब मृत्यु हो गई है ये। और काफ़ी आम आदमी के लिए मारवाड़ और मेवाड़ का कनेक्टिविटी जो है इस रोड के माध्यम से आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके ऊपर कोई ना कोई ध्यान दे के इसको पूरी चौड़ा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो देखा आपने, टिकट वितरण हो चुके हैं, सूची में नाम आ चुका है, तो थोड़े आश्वस्त लग रहे हैं, थोड़े आरामदायक स्थिति में हैं। हालांकि इसके बाद चुनाव का एक लंबा चौड़ा दौर है, तकरीबन महीने भर परिस्थितियां पल प्रतिपल बदलने वाली रहने वाली है। मगर उसके बाद भी दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, आपस के अंतर्कलह को सुलझा लिया जाएगा और आने वाले समय में जब पेटियां खुलेगी तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।